नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास 2.0 के YouTube चैनल पर, जिसका उद्देश्य है कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हर्षिल बोजक एक बार फिर हाजिर हूं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तो बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की वीडियो। In 3 words, I can sum up everything I have learned about life. It goes on. Written by Robert Frost. यानी कि मैं 3 शब्दों में बयां कर सकता हूं जो कुछ भी मैंने जिंदगी से सीखा है कि जिंदगी जारी रहती है, कभी नहीं रुकती। तो आप भी कहीं मत रुकिए और निरंतर चलते रहिए, एक दिन आप भी सफलता तक पहुंच ही जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहां पर हर्षोल्लास के साथ काती बिहू फेस्टिवल मनाया गया? योर ऑप्शंस आर तमिलनाडु, असम, ओडिशा या मणिपुर। आंसर है असम। काती बिहू असम के उन 3 बिहू त्योहारों, कृषि त्योहारों में से एक है जिसे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्योहार भी कहा जाता है, जिसे अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है जब फसलें उगने की अवस्था में होती है और किसानों के भंडार घट रहे होते हैं। तो काती बिहू मनाया जाता है असम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने Y20 ग्लोबल समिट में की शिरकत? ऑप्शन आर नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, अमित शाह या स्मृति ईरानी। और आपका आंसर है किरण रिजिजू। पहली बार वर्चुअल G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 यूथ 20 यानी Y20 ग्लोबल समिट की मेजबानी अल खोबार सऊदी अरब द्वारा की गई, जिसमें युवाओं को कोविड के पश्चात सशक्त बनाने के लिए विचारों और संवादों का आदान प्रदान किया गया, जहां भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने व्हाट्सएप पर शुरू की अपनी बैंकिंग सेवाएं? ऑप्शंस आर SBI, पंजाब नेशनल, एक्सिस बैंक या IDBI बैंक। तो आपका आंसर है IDBI बैंक। IDBI बैंक के मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और IDBI बैंक के CEO है राकेश शर्मा। तो IDBI बैंक ने अपनी व्हाट्सएप पे शुरू कर दी है बैंकिंग सेवाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन आर पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो आंसर है चौथे स्थान पे। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 के साथ चौथेवें स्थान पर रखा गया। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों का रैंक प्रदान करता है। तो 26 देशों में अपना भारत रहा है चौथे स्थान पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ISA ने अपनी कौन सी भी बैठक में पहली बार सौर पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन आर पहली, दूसरी, चौथी या तीसरी। तो कौन सी भी बैठक है? और आपका आंसर है तीसरी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इसकी फुल फॉर्म है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कि किन किन देशों को कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड ऑसिटोयोपोरोसिस, ये बड़ा अजीब नाम है, ऑसिटोयोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 22 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 25 अक्टूबर। आपका आंसर है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है ये डे। ये होता है क्या, ये जान लेते हैं। ऑसिटोयोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती है, जिसके कारण हल्की सी चोट से हड्डियां में फ्रैक्चर आ जाता है। यहाँ तक कि मामूली सी चोट या गिरने या टक्कर या छींक अथवा अचानक से चलने के दौरान हड्डियां टूटने की आशंका रहती है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले देख लीजिए आप की पॉइंट्स। फाउंडेशन का मुख्यालय है नयोन, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं इसके ऑसिटोयोपोरोसिस के
साइरस कूपर और इसकी स्थापना हुई थी 1998। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके स्टार्टअप ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए शुरू किया है मुंह पे पेमेंट प्लेटफॉर्म? आपके ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मद्रास। आपका आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेलअप्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मुंह पे लॉन्च किया है। तो ये मुंह पे किसने लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास ने। डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता स्टेल एप्स भारत की अपनी तरह की पहली एंड टू एंड डेयरी प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी है। साथ ही ये विश्व आर्थिक मंच WEF के प्रौद्योगिकी दिग्गजों में से एक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले देख लीजिए आप की पॉइंट्स। स्टेलअप्स के CEO है रंजीत मुकुंदन और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। नोजोमी ओकुहारा और एंडर्स एटोनेसन ने किस ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो वो कौन सा ओपन है? तो ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया ओपन, US ओपन, डेनमार्क ओपन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है डेनमार्क ओपन। बैडमिंटन में जापान के पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने विमेन्स सिंगल्स की 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन 2020 खिताब जीत लिया। तो कौन जीता है? नोजोमी ओकुहारा और कैरोलिना मारिन को हराकर इन्होंने जीता है। वोकेबलरी सेक्शन में बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है सिविल यानी सभ्य, CIVIL, सभ्य पुरुष, भद्र पुरुष होना, सिविल। सेकंड है फोरसेक, FORSAK, फोरसेक यानी त्याग देना। थर्ड है यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस यानी सर्वव्यापी। फोर्थ है डिट्टो, वैसा ही, सेम टू सेम, जैसे हम बोलते हैं या आम भाषा में प्रयोग करते हैं ये शब्द डिट्टो। फिफ्थ है नेपोटिज्म, जो कि बॉलीवुड में फेमस है, भाई भतीजावाद, NEPOTISM। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको उसका सेपरेट वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।